हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए थे। चैप्टर 2 का ही काम करें बेटा, किसका काम करें? अपना चैप्टर 2 का ही। अब डिस्कस करते हैं अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और बेटा, आपके जो है ना बोर्ड के पेपर जरूर होंगे, या आज के न्यूज़पेपर में भी आई हुई है कि बोर्ड के पेपर होंगे, जरूर होंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से बनाए रखो भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस कर दो इनकी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, व्हाट इज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द पूल। देखिए कि मेरे पास क्या है बेटा, एक स्विमिंग पूल है। क्या मेरे पास एक स्विमिंग पूल है? ठीक है। और उसका पेरीमीटर गिवन है। देखिए, ये आपका क्या बेटा, एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, पानी भरा है उसके अंदर। और कहते हैं कि इस स्विमिंग पूल की मेरे पास क्या पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर मतलब कि इसका मुझे कंप्लीट साइड पता बेटा कितनी इसकी पेरीमीटर, यानी 154 मीटर है। ठीक है, यानी सम ऑफ जितनी भी साइड है, 4 साइडें हैं, लेंथ ब्रेथ लेंथ। ठीक है। और आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है? फिर आपसे कहते हैं कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कहता है इस लेंथ की जिक्र करता है वो, इस लेंथ की जिक्र करता है, कहता है ये 2 मीटर ज्यादा है। कब ज्यादा है? जब मैं इसकी विड्थ का क्या करता हूँ बेटा, दुगना करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? दुगना। ठीक है। जो सराउंडिंग में आवाजें आए उनको इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम में बेटा ऐसा ही होता है। देखिए, तो पहला काम सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, कि मैंने ये क्या बनाया बेटा, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बनाया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। ठीक है, ये आपकी लेंथ है और ये आपकी क्या बेटा, विड्थ है, यानी ब्रेथ है। ठीक है, ये आपकी लेंथ है AB, और बेटा जो आपके पास CD है वो आपकी क्या है, विड्थ है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो यहां से हम क्या कहते हैं बेटा कि let be width of rectangular swimming pool। ठीक है, आपके पास कितनी बेटा, आपने कह दिया x मीटर है। कितनी मेरे पास बेटा, x मीटर। ठीक है, x मीटर है मेरे पास। अब बात करता हूँ लेंथ की, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। बेटा लेंथ की बात करता हूं, तो उसने क्या कहा कि दुगना करो भाई, किसका विड्थ का दुगना करो। दुगना किया 2x, और कितनी ज्यादा है बेटा, विड्थ से 2 मीटर ज्यादा है। कितनी मीटर ज्यादा है बेटा, 2 मीटर। विड्थ का मैंने दुगना किया, ठीक है, और कितनी ज्यादा हो बेटा, उसे 2 मीटर। तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 2 मीटर। क्लियर? अब इतना होने के बाद आपके पास क्या गिवन बेटा, आपके पास पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन आपके पास, पेरीमीटर। तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना आपके पास, 154 मीटर। ठीक है। अब बेटा आपको फॉर्मूला पता है क्या, कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस विड्थ। तो आपके पास कितना बेटा, 154। तो लगा दीजिए 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास, 2x प्लस 2, विड्थ कितनी आपके पास, x इक्वल टू 154। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा 2x प्लस x कितना हो गया आपका, 3x हो गया। तो 2 यानी 3x प्लस 2 किसके बराबर होगा आपका, 154 होगा। 2 मेरा किसमें, मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 3x प्लस 2 आपको किसके बराबर होगा बेटा, 154 अपॉन 2, यानी 2 7 14 एंड 2 7 14। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या होना बेटा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब जो ये 2 है ये प्लस का है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके पास क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू
77 माइनस का 2, देन 3x इज इक्वल टू 75। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास क्या है 3x इज इक्वल टू 75, और 3 किस में, मेरा मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का, तो 75/3, तो 3 1 जा 3, कितना बचेगा आपके पास 1, 3 5 जा 50, तो 3 2 जा 6 बेटा, 3 2 जा 6 पे जाएगा, किस पे जाएगा, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 25 मीटर, कितनी आ जाएगी, 25 मीटर। यानी कहने का मतलब मेरे पास बेटा इस स्विमिंग पूल की विड्थ आ गई, ये कितनी आ गई मेरे पास, 25 मीटर आ गई। यानी जो स्विमिंग पूल है वो मेरा कितना चौड़ा है बेटा, 25 मीटर चौड़ा है। और फिर बात करता है लेंथ की, बात करता है, तो चलो हो गया अपना क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितनी है बेटा मेरे पास, 25 मीटर आ गई, अच्छी बात है, ठीक है। फिर वो किसकी बात करेगा बेटा, लेंथ की बात करेगा, किसकी बात करेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 2, तो बेटा 25 इंटू 2 कितना होता है आपका 50, 50 प्लस 2, तो बेटा आपके पास कितना होगा 52 मीटर, कितना होगा आपके पास 52 मीटर। यानी कहने का मतलब कि आपके पास जो ए बी है ना, ए बी की लेंथ कितनी होगी बेटा मेरे पास 52 मीटर होगी, और जो आपके पास बी सी है वो कितना होगा आपके पास 25 मीटर होगा, कितना होगा बेटा आपके पास 25 मीटर। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो हम बढ़ते बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। when we interchange, हम उनको क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज द डिजिट, ठीक है। it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two-digit number? ये बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कम से कम आपको 2 बार तो स्टेटमेंट को रीड करना ही करना है। जब आप स्टेटमेंट को 2 बार अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है, ठीक है। देखिए, कह रहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। डिजिट की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, डिजिट की। देखिए, अब डिजिट का मतलब जैसे मैंने कहा मेरे पास 24 है, ठीक है। तो आप कहोगे सर जो 4 है वो आपका कौन सी डिजिट पे है, तो हम कहेंगे सर 1 डिजिट पे। 2 किस प्लेस पे बेटा, कि आपका 10 डिजिट्स, क्या बेटा 10 प्लेस पे है, 10 डिजिट, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखता हूं तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 1, और बेटा 2 को एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे 2 इंटू 10, तभी तो आपके पास 20। यानी हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, तभी आपका क्या बनता है बेटा 20 प्लस 4, तभी तो आपका क्या आता है 24 आता है, कितना आता है आपका 24, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, क्या आपके पास 2 डिजिट का क्या एक नंबर है, अच्छी बात है, और उनका सम कितना आपके पास 9 है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखना यहां से,
और कहता है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27 देख बेटा, जब सम की बात करता है, अगर मैं कहता हूं भाई मेरे पास 50 रुपए है, ठीक है, और मैंने कहा कि बेटा मैं 20 रुपए की क्या ले आया, चॉकलेट ले आया, क्या ले आया मैं, चॉकलेट, ठीक है। तो अब मेरे पास और जो बाकी बचे थे उसकी मैं क्या ले आया, टॉफिया, क्या ले आया मैं, टॉफिया। तो बचे कैसे पता चले आपको, 30 बचे हैं, आपने क्या कहा कि सिर्फ 50 में से किसको माइनस कर दो, 20 को माइनस कर दो, यानी 50 माइनस 20, तभी तो आपके पास क्या आया, 30 आया। अब क्वेश्चन देखो कहते हैं कि आपके पास सम का मतलब एडिशन है, कहते हैं द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कि आपके पास सम है बेटा 2 डिजिट का, वो कितना है, 9। जैसे मैं कहता हूं बेटा आपके पास सम है किसका, चॉकलेट्स का और टॉफीज का, कितना है, 50 है। तो देखो यहां से मैंने क्या कहा, 9, ठीक है, 9 सम की बात करें तो एक नंबर मैंने क्या माना, आपका x माना, ठीक है, और जो दूसरा नंबर होगा वो मैं क्या मानू बेटा, 9 माइनस एक्स, क्या मानूंगा मैं, 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो जो x है वो आपका होगा यूनिट डिजिट, क्या होगा बेटा, वो आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। और जो 9 माइनस एक्स है वो आपकी क्या होगी बेटा, 10 डिजिट, आपकी क्या होगी बेटा, 10 डिजिट। डिपेंड आप पे, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अब इतना होने के बाद, ठीक है, आप क्या कीजिए, चलो मैं इस तरीके की बजाय मैं अलग तरीका बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। देखो बिल्कुल सिंपल सा, इससे भी और सिंपल बता देते हैं। देखो यहां से मैं क्या कहता हूं कि आपने डिजिट ले ली, जो मैं बड़ी क्लास को करवाता हूँ, डिजिट आपके पास है एक्स और वाई, क्या आपके पास एक्स और वाई मेरा किस पे बेटा, 1 प्लेस पे है, यानी यूनिट प्लेस पे है, और एक्स मेरा किस पे बेटा, 10 प्लेस पे है। अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, ओरिजिनल नंबर, तो आपको पता है एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 10x प्लस वाई, क्या लिखोगे आप, 10x प्लस वाई, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि डिजिट्स का सम आपके पास कितना है, 9, तो आपके पास एक डिजिट x है, एक डिजिट y है, इनका सम यानी x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, आपका 9 के बराबर आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई मेरा किसके बराबर आएगा बेटा, 9 के बराबर। यहाँ से आपके पास क्या बन के आई, एक इक्वेशन बन के, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब सुनो, ये तो डिजिट थी, अब मैं डिजिट को क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डिजिट्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब क्या है, जहां पे x था वहां पे y आ जाएगा, और जहां पे y था वहां पे x आ जाएगा। तो डिजिट को इंटरचेंज किया तो क्या बन के आएगा, yx। तो अब मेरे पास न्यू नंबर बन के आएगा, क्या बन के आएगा बेटा, न्यू नंबर, क्या बन के आएगा आपके पास, न्यू नंबर। अब न्यू नंबर बन के आएगा तो आपके पास क्या आएगा, 10y प्लस एक्स, क्या बन के आएगा आपके पास, 10y प्लस एक्स। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे पास, 10x प्लस वाई, और न्यू नंबर क्या है बेटा मेरे पास, 10y प्लस एक्स। ऐसे मैंने कहा कि मेरे पास 24 है, ठीक है, ये 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे है, इनकी डिजिट को इंटरचेंज कर दो, तो 2 की जगह कौन आ जाएगा, 4, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2। तो अब क्या बन के आया, एक न्यू नंबर बन के आया, ये वाला क्या हुआ, न्यू नंबर, और ये वाला क्या होगा बेटा आपका ओरिजिनल नंबर, क्या होगा आपका ये ओरिजिनल नंबर, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, कहता है कि इट इज फाउंड, हमें मिलता है दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, न्यू नंबर मेरे पास क्या है बेटा, 10y प्लस एक्स, ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है, 10x प्लस वाई, क्या बेटा मेरे पास ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, और कितना ज्यादा बड़ा बेटा, 27, तो प्लस का 27, ठीक है। अब देखो यहां से ये x और y वाली टर्म में लेफ्ट में ले आता हूं, तो मेरे पास क्या है बेटा, 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू 27। तो 10y में से जब मैं y को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9y। 10x में से जब मैं x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या है बेटा, माइनस का 9x इक्वल टू 27, और यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 27। 9 मेरा मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का, तो 27/9, 9 3 27, तो आपके पास क्या आया, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। और अब आप यहां से क्या कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए,
और y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का x है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो y की वैल्यू क्या बन गई बेटा मेरे पास, 3 + x, क्या बन गई 3 + x। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया बेटा आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इतना होने के बाद, हमें क्या करना है कि बेटा जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। किस में पुट कर दो आप, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, देखिए, हाँ, इक्वेशन नंबर 2 को किस में पुट कर दो बेटा, फर्स्ट में। देखो अब यहां से क्या लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा मेरे पास, x + y = 9। तो x एज इट इज रहेगा प्लस y की जगह में किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा बेटा 3 + x, और वो किसके बराबर होगा, मेरा 9 के बराबर होगा। ठीक है, तो x + x कितना होगा, 2x, प्लस का 3 = 9। तो बेटा 2x किसके बराबर होगा, मेरा 9 - का 3, देन 2x = 6। और बेटा 2 किसमें, मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, देन 2 3 = 6। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 आई। कितनी है बेटा मेरे पास, 3। यानी x की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है बेटा मेरे पास, 3 है। अब x की वैल्यू 3 पता चल गई, तो अब हम क्या कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां से हम क्या लिखते हैं कि, क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास क्या आएगा, y = 3 + x की वैल्यू क्या मेरे पास 2। तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपके पास, 5। ठीक है, अब बात आती है नंबर क्या बना आपका। तो बेटा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 5। तो वो नंबर क्या होगा आपके पास, 35 होगा। क्या होगा आपके पास, 35। कितना होगा बेटा आपके पास, 35। ठीक है, 35। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, देखना एक बार। 3 और सॉरी भाई, सॉरी 5 2 नहीं आया, सॉरी, यहाँ पे देखो गलत हो गया, क्योंकि सम तो मेरे पास 8 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। देखो यहाँ से मैंने क्या कहा, x की वैल्यू 3 है, सॉरी, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 + x है। तो बेटा x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, तो मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 3 पुट करूंगा। तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 3 + 3, देन y = 6। तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 6 आएगी। क्या आएगी बेटा मेरे पास, 6। ठीक है, और आपको पता है डिजिट आपके पास क्या थी, x और y। तो पहले x के लिखो, x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3, और y की वैल्यू क्या बेटा 6। तो बेटा जो आपके पास ओरिजिनल नंबर आएगा, वो क्या होगा आपका, 36 होगा। क्या होगा आपका, 36। क्योंकि अब देख लो 6 जमा में 3, इनका सम भी कितना आ रहा है मेरे पास, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 9। क्लियर है, उम्मीद करूँ बेटा इस वाले मेथड से आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो मैं स्टार्टिंग में जो मेथड करवाना चाह रहा था, आप उसको भूल जाइए, उसको यूज नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए और बेटा डेली 6 PM पे हम डेली लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और वो ज्वाइन करें इस क्लास को। ठीक है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका कि अमीना थिंक ऑफ ए नंबर, अमीना थिंक ऑफ ए नंबर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट।
फ्रॉम 8। फिर कहते हैं सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। वो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 8 से मल्टीप्लाई करता है। रिजल्ट नाउ, द result now obtained, the result now obtained is 3 times, is 3 times the same number, the same number. She thought of, what is the number? कहते बेटा what is the number? अब एक छोटी सी बात बताना भाई, बिल्कुल छोटी सी। आपको पता है क्या कि जब आप 5th क्लास में थे या 6th में 7th में, तो काफी बच्चे कहते चल यार तू एक नंबर सोच ले। आप लोगों ने सोच लिया, आपने जो नंबर सोचा है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपने कर दी। उसमें 3 राम को दे दो, भगवान को दे दो, आपने दे दिए। और वो बंदा क्या करता, आपके नंबर बता देता कि आपने ये नंबर सोचा है, आपने ये नंबर सोचा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो वही खेल है। यहाँ पे भी कहता है अमीना थिंक ए नंबर, अमीना ने एक नंबर सोचा, आपको नहीं पता ना मेरे को पता है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि उसने सब्ट्रैक्ट किया, कितना बेटा 5/2 उस नंबर में से कर दिया। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और उसने मल्टीप्लाई की बेटा जो आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने नंबर सोचा 5 सोचा, और 5 में से मैंने 2 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा, 3 बचा। और 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दी मैंने, 8 से कर दी, 24 हो जाएगा। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन 3 टाइम्स द सेम नंबर। बेटा जो रिजल्ट आया ना वो उस नंबर का 3 गुना आया है जो आपने सोचा था। सी थॉट जो उसने सोचा था, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमें क्या करना होता है बेटा, हम लेट करके चलते हैं कि हमने जो नंबर सोचा है वो आपका एक्स है, जो आपने नंबर सोचा बेटा वो आपका एक्स है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि लेट बी द नंबर, लेट बी द नंबर। तो भाई मैंने नंबर क्या सोचा, अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, एक्स नंबर सोचा था। ठीक है, अब कहते हैं कि बेटा कि इस नंबर में से क्या घटा दो, 5/2 घटा दो। तो सब्ट्रैक्ट, यहां से लिख रहा हूं मैं एक स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट 5/2 ऑन गिवन नंबर, ऑन गिवन नंबर। तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस का 5/2, आपने घटा दिया। ठीक है, अच्छी बात। अब कहता है जो आपने रिजल्ट आई, आपका रिजल्ट आया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से। तो कहता हूं बेटा मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8। तो क्या लिखोगे, 8 मल्टीप्लाई x माइनस का 5/2। ठीक है, इतना हुआ है। अब कहता है कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स, 3 गुना है, द सेम नंबर शी थॉट, जो उसने सोचा था। यानी जो ये नंबर है ना, ये नंबर यानी 8 इंटू एक्स माइनस का 5/2, ये किसके बराबर है भाई, 3 गुना है। किसका 3 गुना है, जो उसने नंबर सोचा था। नंबर उसने क्या सोचा था, एक्स सोचा था, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स, क्या आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई एक्स। क्लियर, अब कर दो। 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्स से करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8x माइनस 8 बन जाए 40/2 इक्वल टू 3x। क्लियर है, यानी आपके पास क्या बन गया बेटा, 8x माइनस का 40/2 इक्वल टू 3x। कटिंग और ये कर दो, 2 1 2 2 2 20, तो आपके पास क्या आया, 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। क्लियर, अब देखो ये प्लस का 8 है, राइट की तरफ ले जाओ, तो माइनस का 20 इक्वल टू 3x माइनस का 8x। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 20 माइनस का 5x। अब बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में 5 लेफ्ट की तरफ ले आओ, तो माइनस का 20 अपॉन माइनस का 5 इक्वल टू x, 5 4 जा 20। तो बेटा x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 आई, क्या है मेरे पास 4। तो भाई जो अमीना है ना, उसने क्या नंबर सोचा था, 4 नंबर सोचा था। क्या नंबर सोचा था बेटा, 4। उसने 4 को सोचा था। ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया, आपने क्या किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो आप कैसा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, आपने मेरे को मजबूर कर दिया सर ये नंबर सोचिए, और आप उसका आंसर बता दो सर आपने क्या सोचा है। तो ये घर पे ट्राई करना, अपने पेरेंट्स के साथ ट्राई करना, और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना ठीक था कितना गलत था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि क्लास को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई, मैं जो काम करवा रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, उनके काम तो आ रहे हैं। तो आज का काम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।